शिखर शयनं सर्पमालं महेशम् विश्वाधारं गगनवसनं गौरवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं वृषभनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् शम्भुर्मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथं मंगलाय तनूहरः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्राहि मां कमलाकान्त त्राहि मां करुणानिधे दीनबन्धोऽति दीनेश करुणासागर प्रभो मंगलं राधिका कृष्णो सखी वृन्दावनी मंगलं वृन्दारण्यं सदा रम्यं निकुञ्जमङ्गलालयम् जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव
सूरज की किरणों से निकला रघुपति राघव राजा। सूरज की किरणों से निकला रघुपति राघव राजा। गंगा की लहरों से निकला पतित पावन सीताराम। गंगा की लहरों से निकला पतित पावन सीताराम। यमुना की धारा से निकला रघुपति राघव राजा। यमुना की धारा से निकला रघुपति राघव राजा। संतों की वाणी से निकला पतित पावन सीताराम। संतों की वाणी से निकला पतित पावन सीताराम। भक्तों के श्रीमुख से निकला रघुपति राघव राजा। भक्तों के श्रीमुख से निकला रघुपति राघव राजा। वेदों के मंत्रों से निकला पतित पावन सीताराम। वेदों के मंत्रों से निकला पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा। पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो वेद भगवान की जय। बोलो अम्बे मातु की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सम्माननीय इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक श्री हरिहर संत सेवा मंडल के पदाधिकारी श्री दीक्षित जी,
शर्मा जी, बिड़ला जी आदि एवं सक्रिय सदस्यगण तथा सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त मुदमंगलमय भगवत पादार बिंदानुरागी भक्त प्रवर, आइए कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कुछ भगवत गुणानुवाद करते हैं। अभी तक आपने सुना एक ऐसा जीवात्मा जो कर्म से भयभीत रहा करता था, जिसके सारे दुर्धर्ष कर्म विनष्ट किए जा चुके हों, और उसे निर्देश दिया गया है कि वो भक्ति को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहे, भक्ति को ना भूले। लेकिन सर्व साधन संपन्न हो जाने के पश्चात ये जीव भक्ति को विस्मृत कर बैठता है, भूल जाता है। अब ऐसे जीवात्मा को केवल एक काल का भय, मृत्यु का भय ही डरा धमकाकर किसी प्रकार भक्ति के मार्ग में प्रेरित कर सकता है। काल एक शाश्वत सत्य है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दो बातों को याद रख, गांठ बांध लीजिए। दो बातें हैं ये, इन्हें भूलना नहीं है जीवन में। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो ये दो बातें सदा सर्वदा के लिए आप गांठ बांध लें। कौन कौन सी? दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जिसमें मृत्यु को पहले लिखा गया, मृत्यु का विस्मरण कर देने से ही व्यक्ति पाप में लिप्त हो जाता है। अगर उसे स्मरण रहे कि नहीं हमें भी मरना है, मैं किसके लिए कर रहा हूं, किसके साथ ये छल कपट कर रहा हूं, कल क्या जवाब देंगे ईश्वर को जाकर। लेकिन ये अधर्म करने वाले भूल जाते हैं, दूसरे की हिंसा करने वाले, अत्याचार, अनाचार, बलात्कार करने वाले भूल जाते हैं कि हम भी मरेंगे एक दिन। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। तभी तो ये सब अधर्माचार, पापाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार इसीलिए तो हो रहा है। मृत्यु का प्रतिपल चिंतन करने वाला गलत काम नहीं कर पाएगा। एक महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत एकनाथ। वो एक बार बैठे हुए भजन में लीन थे। एक करोड़पति सेठ जाकर उन्हें प्रणाम करता है, कहता है भगवान आप भजन करते हैं तो आपका मन लगता है? हाँ लगता है। भगवान ये मन कैसे लगता है? मैं जब भजन करने बैठता हूं तो मेरा
मेरा मन इधर उधर भटकता है। कभी पत्नी की ओर खिंचकर जाता है, कभी पति की ओर, कभी व्यापारिक क्षेत्र में, कभी इष्ट मित्रों के पास। जब भी भजन पूजन करने आप बैठेंगे आपका मन इधर उधर भटकेगा। पहली चीज तो एक नाथ जी ने जो उत्तर दिया था वो तो अलग है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन जहां तक ये प्रसंग आ गया है तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं भी करना चाहूंगा स्वविवेक के माध्यम से, जो भी हमें गुरुजनों से प्राप्त हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की शिकायत लेकर संतों के पास आता है कि मैं जब भी भजन करने बैठता हूं मेरा मन नहीं लगता, तो मेरा तो एक ही उत्तर होता है कि मन किसी का नहीं लगता। आप तो साधारण गृहस्थ आदमी हैं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, न पत्नी है न बच्चे हैं, कोई चिंता हमें नहीं है कि साड़ी खरीदनी है, ब्लाउज खरीदना है, बच्चों की फीस भरनी है स्कूल में, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत। लेकिन सच मानो मैं भी जब माला लेके बैठता हूं भजन करने तो हमारा भी मन इधर उधर भागता है। अब जिन महापुरुष का ना भागता हो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा भागता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता इस मंच पर। ये भागना मन का स्वभाव है। हम भी संसार में विचरण करते हैं, अनेक प्रकार की सुंदर से सुंदर वस्तुएं हमारे नजरों के सामने आती हैं, तो हमारे मन में भी तमाम वासनाएं उठती हैं कि हमें भी ये वस्तु हमारे उपभोग के लिए प्राप्त हो। भले ही वो मिले न मिले अलग बात है, लेकिन वासनाएं तो उबाल मारती हैं। ये मन का स्वभाव आपको दर्शा रहे हैं। मन लगता नहीं है क्योंकि ये आपके वश की बात नहीं है। मन का लगना आपके हाथ में है ही नहीं। अरे स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में परमात्मा ने दिया है मन का लगाना। क्या दिया है? लगाना। लगना नहीं दिया है, लगना परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है, लगाना हमारे हाथ में दिया है। हम मन को लगाते नहीं है और शिकायत क्या करते हैं कि महाराज मन लगता नहीं है। आप मन को लगाते नहीं है। आप शिकायत लेके जब संतों के पास जाते हैं ना कि मन लगता नहीं, अरे मैं तो सीधा बोलता हूं मन कभी नहीं लगेगा, वो तो जब भी लगेगा भगवान की कृपा से लगेगा, लेकिन लगाया जाएगा तुम्हारी कृपा से। लगाना तुम्हें पड़ेगा और मन का लगना सुप्रीम पावर के हाथ में है। किसी मजदूरों की बाजार से कोई एक सेठ एक मजदूर को पकड़ के ले जाता है। अरे सुनो भाई काम करोगे? हाँ सेठ जी मैं इसीलिए तो यहाँ बैठा हूं बाजार में। अच्छा चलो बैठो मेरी गाड़ी में। बैठ गया। सेठ जी का ऑफिस आया, जो फर्म होगा आया, गाड़ी रोकी, चाबी का गुच्छा फेंका, उस नौकर से कहा ये शटर खोलो। नौकर ने ताला खोला, शटर खोलते ही अंदर गद्दा और तकिया बिछा हुआ था। सेठ जी गए, अपना गद्दा और तकिया पर आराम से बैठ गए। नौकर से कहा यहां बैठ जाओ, जब कोई काम होगा बताएंगे तो करना। नौकर दुकान के बाहर बैठ गया। घंटे दो घंटे बाद कोई एक ग्राहक आया, अंदर गया, सेठ जी से बातचीत होने लगी।
सेठ जी ने नौकर को आवाज दी है, सुनते हो? जी सेठ जी। वो सामने चाय की कैंटीन दिखलाई पड़ रही है? हाँ जी दिख रही है। जाओ वहां से 2 कप चाय ले आओ, बता देना। नौकर गया, सामने कैंटीन से 2 कप चाय ले आया, रख दिया। सेठ जी और वो जो नवीन ग्राहक आया हुआ है, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो ग्राहक चला गया, नौकर बैठा है। थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद सेठ जी ने कहा, सुनो, जाओ सामने कैंटीन से 1 गिलास पानी ले आओ। वो नौकर ले आया, सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कहा, गिलास यहाँ रख दो, वहीं बैठ जाओ, जब कोई काम होगा बताएंगे, करना। वो बैठ गया। वो अब 2-3 घंटे और पार हो गए नौकर के, तो 8 घंटे की ड्यूटी पूरी हो गई। जब उसके 8 घंटे पूरे हो गए तो नौकर कहने लगा, सेठ जी हमारा तो ड्यूटी हो गई 8 घंटे, आप हमारा पेमेंट दो, मैं अपने घर जाऊं। सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला, उसे पकड़ा दिया। नौकर कहने लगा, सेठ जी क्या ये भीख दे रहे हैं आप हमें? मैंने 8 घंटे ड्यूटी दिया है, 100 रुपए मजदूरी हुई हमारी, 100 रुपए दीजिए। ये 10 रुपए क्या आप मुझे भिक्षा दे रहे हैं? सेठ जी तो नाराज हो गए। हराम का चाहते हो? 2 कप चाय ले आए, तुम्हें 100 रुपए चाहिए 2 कप चाय लाने के? जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगे, कभी नहीं सुधर पाओगे, ऐसे ही मजदूरी कर कर के मर जाओगे। पता नहीं क्या क्या कह डाला सेठ ने उस नौकर को। हराम की चाहते हो, बिना मेहनत की, बेकार बैठा है, कुछ भी नहीं किया। अरे भाइयों सुनो, 2 कप चाय ले आया, 100 रुपए मांगता है। और 10-20 आदमी इकट्ठा हो गए। क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ भाइयों, आज का देखो क्या जमाना आ गया, ये 2 कप चाय क्या ले आया, वहां से कहता है 100 रुपए दो। सारे आदमी क्यों? तो नौकर कहने लगा, भाई आप लोग हमारी भी सुनेंगे 1 मिनट। कुछ लोग बुद्धिजीवी थे, समझदार थे, उन्होंने कहा भाई इसको भी एक चांस दो, इसको भी मौका दो, इसकी भी सुनो। हाँ हाँ बोलो। नौकर ने कहा, सेठ जी हमें सुबह वहां बाजार से उठा कर ले आए, मैं काम की तलाश में वहां बैठा। इन्होंने पूछा काम करोगे? मैंने कहा। सेठ जी ने ये शटर खुलवाया, हमसे कहा यहां बैठ जाओ, जब कोई काम होगा मैं बताऊंगा तो करना। ठीक है, मैं बैठ गया। 2-3 घंटे के बाद कोई कस्टमर आया सेठ जी का। सेठ जी ने कहा 2 कप चाय ले आओ, मैं ले आया। सेठ जी ने कहा चाय यहां रख दो, वहीं बैठ जाओ, मैं फिर वहीं बैठ गया। 2-3 घंटे के बाद सेठ जी ने कहा 1 गिलास पानी ले आओ, मैं ले आया। सेठ जी ने कहा गिलास यहां रख दो, वहीं बैठ जाओ, मैं फिर बैठ गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताओ मैंने क्या अपराध किया? आप हमें 8 घंटे के लिए लाए थे, आप कुछ भी कराते, हमारे हाथ में फावड़ा देते और कहते इस फर्म की खुदाई करो। मैं 8 घंटे खुदाई करता, मैं पसीना बहाता। आपने जो आदेश दिया बैठो, जो काम बताए करना, मैंने वही तो किया। सारे लोगों ने सुना। अगर आप भी वहां सुनने वालों में खड़े हैं और आपसे कहा जाए कि आप जजमेंट दें, निर्णय दें, तो किसके पक्ष में देंगे? नौकर के पक्ष में संभवतः। सेठ के पक्ष में आप निर्णय नहीं देंगे क्योंकि नौकर ठीक है। सारे लोगों ने सेठ जी को विवश किया, मजबूर किया कि सेठ जी आपको पूरे दिन भर की मजदूरी 100 रुपए देनी पड़ेगी।
आप लेकर के आए, आपने कहा, सेठ जी ने कहा हाँ ये तो हमने कहा, तो आप दीजिए 100 रुपए। सेठ जी को 100 रुपए देने पड़े। ये कथा तो मैंने काल्पनिक सुनाई है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी पुराण की लिखी हो या कोई ऐसी घटना घटी ही हो, लेकिन डायरेक्ट कोई सिद्धांत जब हम आपके मस्तिष्क में बिठाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिद्धांत कोई प्रवेश नहीं करता है, इसलिए कोई न कोई चुटकुला हमें उठा लेते हैं, उस चुटकुला को माध्यम बनाकर और कोई एक अच्छा सा सिद्धांत जो हमें आपके मस्तिष्क में डालना होता है। मैं उदाहरण के रूप में कोई भी काल्पनिक सेठ, राजा, साहूकार खड़ा कर देता हूं। तमाम कथाएं इसी प्रकार से हमारे पुराणों में लिखी है, हमारे महापुरुषों ने जो भी कथाएं लिखी हैं, मैं तो कभी कभी विचार करता हूं, जैसे मैंने ये सेठ की कथा काल्पनिक आपको सुना दी, अब मैं एक सिद्धांत बताऊंगा अभी आपको। ऐसे ही जो ये पुराणों में तमाम राजा महाराजाओं की कथा हमारे संतों ने लिखी, ये भी सब एग्जाम्पल नहीं होगी, उनके माध्यम से कोई सिद्धांत देना चाहा, वो सिद्धांत तो आप लोगों ने ग्रहण किया नहीं, और आपने ग्रहण क्या किया? कथा रट ली। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई हमारे सेठ और नौकर की कथा को रट ले, जाकर प्रचार करने लगे कि स्वामी जी ने बहुत बढ़िया सेठ की कथा सुनाई, लेकिन मैंने सेठ की कथा के द्वारा आपको कौन सा सिद्धांत देना चाहा जिससे आपका कल्याण होगा, वो सिद्धांत आपने छोड़ दिया। इस कथा को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैं इस कथा से 2 पॉइंट बाहर निकालता हूं। पहला पॉइंट है, वो नौकर बेकार बैठा है, कोई काम नहीं किया है, दिन भर बैठा ही रहा, 2 कप चाय ले आया, बैठा है। बेकार बैठने पर भी उस सेठ को पूरी मजदूरी 100 रुपए देनी पड़ी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस कथा से मैं ये निकालता हूं कि वो नौकर वहां बिना मन के बैठा है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो नौकर अपने घर की परिस्थिति को जानता है। आज उसके घर में 1 तोला आटा नहीं है, उसके पत्नी बच्चे सब भूखे बैठे हैं। उसे अच्छी प्रकार से मालूम है कि शाम को जब ये 100 रुपए हमें मिलेंगे, तब मैं किसी बनिया की दुकान पर जाकर आटा, दाल, चावल, हल्दी, मिर्च, मसाला, तेल, नमक मैं खरीद के ले जाऊंगा। तब मेरी पत्नी घर में भोजन बनाएगी, तब बच्चों के मुंह में ग्रास जाएगा। उस नौकर को पता है, उस नौकर का मन अपने भूखे पत्नी और बच्चों में रखा है। नौकर शरीर से यहाँ बैठा है, लेकिन मन उसका वहां नहीं है। ये 2 पॉइंट आपके पास है। एक तो वो बेकार बैठा है, दूसरा बिना मन के बैठा है, फिर भी उसे पूरी की पूरी मजदूरी मिली। इसलिए हमारे संतों ने बहुत अच्छी बात कही कि पुरुष मजूरी देत है, क्यों राखेगा राम। जब बिना मन के बेकार बैठने की पूरी मजदूरी एक सेठ को देनी पड़ गई, तो परमात्मा इतना कंजूस नहीं है कि उसके नाम पर बिना मन के भी माला लेकर बैठ जाओगे तो आपकी मजदूरी पक्की हो गई, आपका नाम उसके रजिस्टर में एंट्री हो जाएगा। आप बिना मन के बैठो तो भी परमात्मा आपको मजदूरी देगा। अगर आप ये सोचे कि मन नहीं लगता है तो मैं माला लेकर क्यों बैठूं, मन भटकता है, आप बैठो। आपको तो उसके दरबार में एंट्री करनी है, बस परमात्मा के दरबार में आपके नाम की एंट्री हो गई, उसके रजिस्टर में आपकी हाजिरी भर गई और आपका पेमेंट चालू हो गया। चाहे आप बिना मन के बैठो माला लेकर, मैं तो कहता हूं लेकिन बैठो। वो बिना मन के नौकर बैठा है, लेकिन पूरी मजदूरी मिली कि नहीं मिली? जब एक सेठ को मजदूरी देनी पड़ गई तो परमात्मा से क्या उम्मीद करते हो? क्या परमात्मा इतना कंजूस है कि उसके नाम पर तुम बैठ गए माला लेकर, वो तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? देगा।
इसलिए कभी ये सवाल किसी संत के पास जाकर मत करना कि मन नहीं लगता महाराज तो क्यों भजन पूजन करे, नहीं लगता है तो भी बैठो, एक दिन जरूर वो परमात्मा आपके मन को खींच लेगा। लेकिन आप बैठो, आप बैठे तो हो उसके नाम पर, वो बैठा तो है सेठ की नौकरी में, बेकार बैठा हो चाहे बिना बन के बैठा हो, बैठा तो है उसकी दुकान के सामने, 100 रुपए मिल गए। आप बैठे तो हो मंदिर में, बिना मन के बैठे हो, बेकार बैठे हो, बैठे रहो, बैठे तो भगवान के दरबार में हो ना, उसके रजिस्टर में एंट्री हो गई। ये आदमी आया था, हमारे रजिस्टर में हाजिरी भर गया, हम नहीं देख पाते तो क्या हुआ, सूरदास जी खड़े भगवान कृष्ण के बाके बिहारी के आगे धक्का मार कर सबको अजी हटो, आगे जाने दो, अजी हटो। वो पुजारी कहने लगे सूरदास जी क्या हटो हटो हटो, तुम्हें दिखता सुनता तो है नहीं, पीछे ही खड़े रहो, क्यों सबको हटाते आगे बढ़ते चले जा रहे हो। सूरदास जी कहने लगे भाइयों मैं अंधा हूँ, भगवान थोड़ी अंधा है, हमें नहीं दिखता, वो तो हमें देख लेगा, वहां जाएंगे सामने से। अरे मैं अंधा हूँ क्या, भगवान भी अंधा है, मैं जब आगे पहुंचूंगा तो उनकी नजर तो पड़ जाएगी कि सूरदास आया था, खत्म बात हो गई, हमें नहीं दिखता है उनको तो मैं दिख जाऊंगा। क्या भाव है, आप इसी भाव से बैठिए, आप सोचिए मत कभी, अगर आप ये सोचते रहे कि मन नहीं लगता तो आप कभी भजन कर ही नहीं पाओगे। बिना मन के बैठे कब तक मन नहीं खींचेगा, वो खींच लेगा एक दिन। दूसरा उपाय हमारे संत एकनाथ जी ने बताया, जब उस सेठ जी ने पूछा कि हमारा मन नहीं लगता, ये मन कैसे लगता है, एकनाथ जी ने बड़ा सरल उत्तर दे दिया, सेठ जी हाँ महाराज आप 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। वो घबरा गया, महाराज आप मजाक तो नहीं कर रहे। अरे भाई हमारा तुम्हारा कोई प्रकार का रिश्ता है, साली जीजा बानोई का जो भी चलते हो हंसी मजाक वाले, कोई ऐसे संबंध है क्या, मैं क्यों मजाक करूंगा। नहीं आपने कहा नहीं, हाँ मैंने ठीक कहा, तो 7 दिन के अंदर मर जाएगा, अब जा यहां से और 7वें दिन आना मेरे पास। वो सेठ तो डर गया, घर आया, अब उसका कहीं मन ही नहीं लग रहा है, उसे तो अपनी मौत दिखाई पड़ रही है, 7 दिन है मरने में, अभी तक जीवन में कोई धर्म कर्म किया नहीं था, पैसा बहुत था, अब वो सारा पैसा बैंक से निकाल कर धर्म कर्म में लगाना शुरू कर दिया, संतों के बड़े बड़े भंडारे कर रहा है, ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करा रहा है, दक्षिणाएं दे रहा है, गरीब कन्याओं की शादियां कर रहा है, सब बच्चियों की, विधवाश्रम, बालाश्रम, विद्यालय, अनाथाश्रम, सब कुछ कर रहा है। और इसके पश्चात थोड़ा बहुत समय मिलता है तो माला लेके बैठ जाता है भगवान का नाम जपने में। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए, जब 5वां दिन गुजरा तो उनकी 4 बहुएं लिए खड़ी है थाल, बाबूजी हाँ बेटा थोड़ा सा भोजन कर लो, काफी विलंब हो गया, हाँ थाल रख दो बेटा, 2 माला और फेर ले, अभी कर लेंगे। वो थाल लिए खड़ी हैं, बस 2 माला करते करते और 3 घंटे गुजर गए। 6ठे दिन सब लड़के आए, उन्होंने कहा पिताजी आप क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ बचाएंगे। पिताजी ने कहा अभी फैक्ट्री नहीं बेची है, हमने जो बैलेंस था वही खर्च किया है, ज्यादा परेशान करोगे मैं फैक्ट्री को बेच करके जुड़ा दूंगा। वो लड़के वहां से वापस चले गए। 6ठा दिन तो ऐसा गुजर गया कि चारों बहुएं थाल लिए खड़ी है, लेकिन सेठ जी ने थाल की ओर देखा ही नहीं, वो माला जप में ही लगे हुए। 7वें दिन संत जी ने बुलाया था, अब 7वें दिन पहुंच गए, एकनाथ जी ने कहा सेठ जी आ गए भगवान, आज तो अंतिम दिन है, हाँ बैठो।
आपने कहा था 7 दिन के अंदर मर जाओगे, हाँ कहा था। अब ये बताओ सेठ जी, ईमानदारी से तुम्हारे 7 दिन कैसे गुजरे? अब भगवान क्या बताए, 7 दिन ऐसे ऐसे गुजरे। जो भी जमा पूंजी थी हमारे पास ईश्वर ने दिया था, उसको मैंने खूब धर्मार्थ प्रयोग किया, और जो भी समय मिला उसमें मैंने ईश्वर का चिंतन भजन किया, स्मरण किया। और कल तो दिन भर ऐसा बीता भगवान की मैंने भोजन भी नहीं किया, बस भगवान का स्मरण ही करते बीत गया, समय पता ही नहीं चला। मन लगा कर किया कि बिना मन के भगवान क्या बात करते हो, बड़ा मन लगा। मन लगा, हाँ लगा भगवान, अब क्यों नहीं लगेगा? अब आज आखिरी दिन है तो मन नहीं लगेगा। एक नाथ जी ने कहा, सेठ जी आज से 7वें दिन पहले तुम आए थे, तुमने एक सवाल किया था मेरे से, ये मन कैसे लगता है भजन पूजन में? तुम्हारी मृत्यु तुमसे 7 दिन दूर थी, तब तुम्हारा इतना मन लगा भजन पूजन में, लेकिन मैं तो अपनी मृत्यु को प्रतिपल अपने सर के ऊपर चढ़ा देखता हूं। बताओ हमारा मन लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हें तो मैंने 7 दिन के लिए बता दिया कि 7 दिन के अंदर मर जाओगे, तो बड़ा मन लगा भजन करने में। 7 दिन रह गए, अब 6 दिन रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए, आप तो 1 ही दिन रह गया, आप तो अंतिम दिन है। खाना पीना भी छोड़ दिया, माला जप नहीं बैठे रहे। 7 दिन दूर मौत थी तुम्हारी, बड़ा मन लगाकर भजन किया, लेकिन हम तो अपनी मौत को प्रत्येक पल अपने सर पर चढ़ा हुआ देखते हैं। किसी पल का भरोसा नहीं कि हम कुशल पूर्वक यहां से लौटकर घर भी जा पाएंगे कि नहीं, हम नहीं कह सकते, नहीं जानते। इसीलिए संतों ने कहा कि 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर मृत्यु का तुम प्रतिपल चिंतन करते रहोगे तो भगवान का स्मरण होता रहेगा, नहीं भूल पाओगे। सेठ जी को समझ में आ गया। सेठ जी ने कहा, भगवान आपने ये क्यों कहा 7 दिन के अंदर मर जाओगे? हमने कहा, सेठ जी 7 दिन के अंदर तो सारा संसार मरता है। परमात्मा ने जो दिन बनाए हैं वो 7 ही बनाए हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 ही दिन होते हैं, और हर आदमी इन 7 दिनों के अंदर ही मरता है, चाहे वो सोमवार को मरे, चाहे मंगल को मरे, चाहे रविवार को मरे, चाहे वो बुध को मरे, चाहे गुरुवार को, चाहे शुक्रवार या शनिवार, मरेगा हर आदमी इन्हीं 7 दिनों के अंदर। आत्मा कोई दिन आपको नहीं मिलेगा, हर आदमी 7 दिन के अंदर ही मरता है। सेठ जी के समझ में आ गया कि मन कैसे लगता है। मृत्यु का प्रतिपल अगर स्मरण करते रहेंगे तो ईश्वर चिंतन में हमारा ध्यान लगा रहेगा। ये दूसरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया तो मैंने बताई कि मन को लगाओ, लगे या न लगे आप मत देखो, आप केवल लगाने का अभ्यास कीजिए। जब आप मन लगाना प्रारंभ कर देंगे तो आप विश्वास मानो कि परमात्मा आपके मन को खींच लेगा। लगेगा उसकी कृपा से, लेकिन लगाया जाएगा आपकी कृपा से। इसलिए कभी भी ये सवाल मत करना कि मन नहीं लगता, हमेशा यही सोचना कि मैं लगाता नहीं हूं और सवाल करता हूं कि मन नहीं लगता। ये हमारा दोष है। आज उसी काल तत्व के अवतार शेषावतार लक्ष्मण जी को प्रेरित किया गया है। उस भटके हुए सुग्रीव अर्थात उस जीवात्मा को जो भोग विलास में संलग्न है, भूल चुका है भक्ति को, श्री हनुमत लाल जी के द्वारा लक्ष्मण जी सुग्रीव के राजमहलों में पहुंचाए जाते हैं, और वहां श्री लक्ष्मण जी को हनुमत लाल जी ने जिस सुग्रीव पर वो सुग्रीव पलंग पर सोया करता था वहां ले जाकर बिठला दिया। मैंने कल यहीं पर प्रसंग ठहराया था
कुछ सवाल ऐसे खड़े कर दिए जहां लोग संदेह उत्पन्न करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी को इतनी उपाधियां, इतनी डिग्रियां मिली हुई हैं, फिर भी ऐसा कौन सा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि श्री हनुमंत लाल जी के जो भी चरित्र हैं वो धर्मानुकूल और बुद्धिमत्ता पूर्ण है। भले ही वो हमारी समझ में थोड़ी देर के लिए ना आवे, हम तर्क वितर्क करते रहे, जिसका एक उदाहरण मैंने कल दिया आपको। आग लगाने वाली बात, लोगों ने संदेह किया कि आग लगाने वाला आतताई होता है। मैं भी मानता हूं, श्री हनुमंत लाल जी ने आग लगाई, लंका को जलाया, लेकिन जिन्हें जलाया गया है, अगर आप गहराई से देखेंगे तो हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी की दृष्टि में वो एक भी जीवित व्यक्ति नहीं थे, वो शव थे। एक जीवित व्यक्ति को जलाने में जितना दोष है, जितना पाप है, उतना ही अगर 100 कहीं मुर्दे सड़ रहे हो, उनका दाह संस्कार कर दिया जाए तो बहुत भारी पुण्य मिलता है। तो यहां जितने भी राक्षस थे, गोस्वामी जी ने स्वयं भगवान शंकर ने परिभाषा करते हुए भगवती उमा को बताया कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, और जीवत शव समान थे प्राणी। वो शववत है, मुर्दे के समान है। अब वो मुर्दा पड़े सड़ रहे, वहां श्री हनुमंत लाल जी ने देखा, आग लगा दी, जला दिया। उन मुर्दों के बीच में एक जिंदा भी था, उसे नहीं जलाया। मुर्दे जलाए गए, एक की सांस चल रही थी, एक जीवित था वहां। अगर इस तरीके से आग लगा के सबको जला देते तो वो जिंदा भी जल जाना चाहिए था, लेकिन देखो कैसे बचा है वहां। जीवित को आंच भी नहीं आई, सांप निकाल दिया बाहर। उमा जी पूछती है भगवान शंकर से, प्रभु सारी लंका को तो जला दिया, लेकिन विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? भगवान शंकर कहते हो जिंदा है, वो मुर्दा थोड़ी है। वो कैसे जिंदा है कि ताकर भक्त अनल जेहि सिरिजा, और जरे वो न सोते ही कारण गिरिजा। हे गिरिजा, हे पार्वती, वो उस महाशक्ति का भक्त है जिन्होंने इस अग्नि का सृजन किया है, अग्नि को उत्पन्न किया है, वो उनका भक्त है। अर्थात जो भक्त है वो जीवित है, और जो विभक्त है, भक्तिहीन है, उसको शव बताया गया। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। और वहां सारे निशाचर हैं, उनके अंदर हरि भक्ति नहीं है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ये सब निश्चर है। अब मां नहीं मात पिता नहीं देवा, ये तो यहां लगभग कलिकाल में हो रहा है। कई माता पिता आकर हमारे पास ऐसा कहते हैं, पूछते हैं, रोते भी हैं अपने पुत्रों की शिकायत करते हुए कि स्वामी जी, मैं अपने पुत्र को इतना प्यार करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना चाहता हूं टूटकर, लेकिन वो मेरी ओर देखता ही नहीं है। इतनी ईर्ष्या होती है, इतनी जलन है उसको मेरे से, मैं क्या करूं कि वो लड़का हमें प्रेम करने लगे, चाहने लगे। मैं ऐसे माता पिताओं को केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, पुत्र
पुत्र से प्रेम की अपेक्षा किसी भी माता पिता को नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, आप कभी भी उससे प्रेम की अपेक्षा मत रखो। पुत्र कभी भी माता पिता को प्रेम नहीं कर सकता, ये प्राकृतिक नियम नहीं है। प्राकृतिक नियम के अनुसार पुत्र माता पिता से नफरत करेगा, घृणा करेगा, प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम की जो धारा है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। जैसे जल की धारा होती है, ऐसे ही प्रेम की भी एक धारा होती है। आप जल ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर। इसी प्रकार से प्रेम भी हमेशा नीचे की ओर बहता है। तुम्हारे माता पिता ने तुमको प्रेम किया था, तुम अपने पैदा किए हुए पुत्रों को प्रेम करोगे। तुम्हारा पुत्र अपनी पैदा की हुई संतानों को प्रेम करेगा, वो प्रेम नीचे की ओर बहेगा, ऊपर की ओर नहीं बहेगा। हाँ, धारा को हम ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। पानी की धारा नेचुरल यानी प्राकृतिक नियम के अनुसार तो नीचे ही जाएगी, लेकिन जब हमें 10 मंजिल की ओर धारा को मोड़ना होता है तो क्या करते हैं? मोटर लगाते हो ना, टुल्लू वाटर पंप। जब आप उसमें मोटर लगा देते हो तो पानी की धारा आप 10 मंजिल तक ऊंचा उठा लेते हो, लेकिन बिना मोटर लगाए तो पानी नीचे जाएगी। इसी प्रकार अगर आपका पुत्र साधना रूपी मोटर लगा ले तो वो अपने प्रेम को ऊपर की ओर उठा सकता है। वो पुत्र श्रवण कुमार बन सकता है जो संतों की शरण में आएगा, जो साधना रूपी मोटर लगा लेगा। वो पुत्र माता पिता से प्रेम कर पाएगा। अगर आपने पुत्रों को संतों से दूर रखा, साधना रूपी मोटर नहीं लगाई, तो आपका बेटा आपसे कभी भी प्रेम नहीं करेगा। वो अपने पैदा किए हुए बेटों से प्रेम करेगा। आपके बाप ने आपको प्रेम किया था, प्रेम ऊपर जाए, पानी की धारा ऊपर की ओर उठे, ये प्राकृतिक नियम नहीं है। प्राकृतिक नियम के अनुसार पानी की धारा हमेशा नीचे जाएगी। अगर ऊपर की ओर आप पानी की धारा को मोड़ना चाहते हो तो मोटर लगाओ। अगर पुत्र से अपेक्षा रखते हो कि वो श्रवण कुमार बने तो संतों की शरण में लाओ, साधना रूपी मोटर लगा दो, पुत्र का प्रेम ऊंचा उठने लगेगा। इसलिए हम तो सीधे कहते हैं कि माता पिता को पुत्र से प्रेम की अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए। वो प्रेम कर ही नहीं सकता। एक एक पैसे के लिए नफरत में जिया है। 1 रुपए उसने मांगा होगा तो आपने चवन्नी दी होगी। मैं अपने बचपन की घटनाएं सुनाता हूँ। जब भी पिताजी से कहा होगा हमें 1 रुपए की जरूरत है तो 4 आने पकड़ाए गए। अब हम नफरत करेंगे उनसे कि प्रेम करेंगे? वो नफरत में जिया है। वो नफरत तो कर सकता है आपसे, लेकिन कोई भी बेटा बाप से प्रेम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका पुत्र आपसे प्रेम करे, अगर चाहते हो कि पानी की धारा 10 मंजिल पर चढ़े तो आप मोटर लगा दो। अगर चाहते हो कि पुत्र का प्रेम ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो तो साधना रूपी मोटर लगा दो उसमें। बस साधना उसकी प्रारंभ हुई कि उसका प्रेम ऊपर की ओर उठ गया। माने माता पिता नहीं देवा जो कहा हमारे महापुरुषों ने, ये सब निशाचरों की परिभाषा के अंतर्गत आ गया। जिनके अंदर हृदय में परमात्मा के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, माता पिता के चरणों के प्रति स्नेह नहीं है, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, जीवत शव समानते प्राणी, वो शववत है, मृतवत है, मृतक के समान है। मृतक की समानता की गई है। वो मृतक है ये नहीं कहा गया है। वो मुर्दा है ये नहीं कहा गया है। वो मुर्दे के समान है। वहां जीवित
जीवन धारण करने वाला एक ही व्यक्ति है, विभीषण, वो नहीं जलता है। श्री हनुमंत लाल जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। ऐसे अनेक चरित्र हैं। मैं एक आध उदाहरण देकर अपने प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा, वरना मैं यही उदाहरण देता रहूंगा तो कल का टाइम भी पार हो जाएगा। बस यही हम कहना चाहेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी का कोई भी चरित्र जहां भी आपका संदेह जा रहा हो कि उन्होंने ऐसा हमारी समझ से ठीक नहीं किया, वो आपकी समझ से ठीक नहीं किया होगा, लेकिन मैं जब उसे सिद्ध करूंगा कि बिल्कुल ठीक किया, धर्मानुकूल है, तो आप मान लेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो आपकी बुद्धि ही परिपूर्ण है, आपकी सोच ही सर्वोपरि है, ये आवश्यक नहीं है। आपका सोचना, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, मेरी सोच अच्छी है, मेरा आचरण ठीक है, ये तो हर आदमी अपनी दृष्टि से सही होता है, गलत नहीं होता। वो गलत भी करता है तो अनेकों तर्क होते हैं उसके पास, वो अपने आप उन तर्कों को सिद्ध करके अपने किए हुए आचरण को सही ठहरा लेता है। हमारे ही विचार सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है, हमारी ही सोच सर्वोपरि है, सबसे अच्छी है, कभी ऐसा मत सोचना। आपकी सोच, आपके विचार, आपके आचरण, आपकी क्रियाएं अगर धर्मानुकूल है, हमारे शास्त्रों से मिलती है, शास्त्रों में जो भी लिखा गया है उनसे आप अपने विचारों को टेली करो। श्रीमद् भगवद गीता से, श्री रामचरितमानस से अगर आपके विचार इनसे मिल जाते हैं, टेली हो जाते हैं, तो आप ठीक। या आपने शास्त्र नहीं पढ़े और आपने कुछ सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ठीक सोच रहा हूं कि गलत, तो सबसे अच्छा तो उपाय है कि अपनी सोच को आप शास्त्रों से मिलान करके देख लो। लेकिन आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, मैं कहां टेली करूं, किससे मिलाऊं? फिर आप एक काम कर सकते हैं कि समाज में जो आदर्श महापुरुष है या जिनके प्रति आपकी आस्था हो, जिनको आपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया हो, आपको ऐसा लगता हो कि हमें इन महापुरुष के द्वारा कभी भी गलत दिशा नहीं प्रदान होगी, इनसे हमेशा अच्छी शिक्षा ही मिली है और आगे भी भविष्य में अच्छा ही उपदेश मिलेगा, जिन पर आपका अटूट विश्वास हो, जिन पर आपकी भक्ति हो, श्रद्धा हो, जो समाज में एक आदर्श स्थापित कर चुके हो, ऐसे महापुरुष की शरण में जाकर आप उनके समक्ष अपना विचार व्यक्त करो कि हे भगवान, हे संत प्रवर, हे गुरुदेव, यानी जो भी आप उन्हें बोल सके कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं आपकी सहमति चाहता हूं, आपकी राय चाहता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो उस महापुरुष ने तो शास्त्र पढ़े, आपने नहीं पढ़े, तो फिर ऐसे महापुरुष की शरण में आप जाइए जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। वो फिर आपके विचारों को शास्त्रों के साथ मिलान करेंगे, इसके पश्चात वो अपनी सहमति देंगे कि करो या ना करो, तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो, तुमने जो सोचा है, तुम्हारे जो विचार है वो समाज के हित में है या समाज के लिए घातक है, तुम्हारा विचार स्वार्थ रहित है या स्वार्थ निहित है, स्वहित में है या परहित में है, वो इसका निर्णय देंगे। हमारे ही विचार ठीक है हम ये नहीं कह सकते। अनेकों बार आप इस मंच से सुन चुके हैं, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को देख चुके हैं। भगवान राम ने
अपने ही विचारों को सर्वोपरि महत्वपूर्ण कभी नहीं माना। वो जब भी जो भी करते थे, अनेक बुद्धिजीवी लोगों के विचारों को लेकर तब वो काम करते और सफल हुए। अगर वो अपने विचारों से करते, कई जगह ऐसी घटनाएं भगवान श्री राम के जीवन में आई जब सुग्रीव से मित्रता की, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने भी वहां सवाल खड़ा कर दिया। जब बाली ने ये बात भगवान श्री राम से कही कि हे श्री राम, संविधान शास्त्र तो ये कहता है कि हमेशा अपने बराबर वाले से मैत्री करनी चाहिए। आप अयोध्या के युवराज, मैं पंपापुर का राजा, एक युवराज और राजा की मित्रता तो संभव है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि ना आपने किसी शास्त्र की मर्यादा को स्वीकार किया, ना आपको राजनीति का कोई ज्ञान है। राजनीति भी कहती है कि हमेशा बराबर वालों से मित्रता करो। आपने मित्रता किया तो सुग्रीव से, जो भागा भागा घूम रहा, उसके पास न घर है, न ठिकाना है, न खाने का, न रहने का, कुछ भी तो नहीं है। और शास्त्र और राजनीति भी कहती है कि हमेशा मित्रता करो तो अपने से ऊंचे, शक्तिशाली, विद्वान। आपने हमसे मित्रता की होती, मैं इतना शक्तिशाली था। जो रावण आपकी पत्नी सीता जी को ले गया है, वो हमसे थर-थर कांपता है। मैं 6 महीने तक उसको बगल में घूमता रहा, लिए दबाए। वो इतना हमसे डरता है कि मैं केवल आवाज पहुंचा देता वहां तक, एक छोटे से अदना सिपाही को भी मैं भेज देता कि रावण, सीता जी को वापस कर जा। तो श्री राम, विश्वास करो कि रावण अपने सर पर माता जानकी जी की पालकी उठाकर आपको दे जाता। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आपने मित्रता किया तो सुग्रीव से, ऐसे कायर व्यक्ति से जिसकी पत्नी को तो मैंने छीन लिया, जो अपनी बीबी की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी बीबी को क्या ढूंढेगा। बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं। अगर श्री राम जी की जगह पर आप होते तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बाली से ही हाथ मिलाते। आप ठीक कहते हो। जब सुग्रीव अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, उसकी पत्नी तो छीन ले गया, और मैं इस बाली सुग्रीव से मित्रता कर रहा हूं अपनी पत्नी को ढूंढवाने के लिए। अरे छोड़ो यार, सुग्रीव बैठो एक किनारे। हाँ बाली ठीक है, तुम बहुत बढ़िया हो, इधर आओ। अगर राम की जगह पर आप होते तो आप क्या करते? मैं सच कहता हूं कि आप बाली से ही मित्रता करते, सुग्रीव से नहीं करते। आज भी इसी संसार में आप धोखा इसीलिए खाते हो कि आप अपने स्वविवेक की मान लेते हो, शास्त्र की नहीं मानते, इसलिए आपसे धोखा हो जाता है। अगर लक्ष्मण जी होते तो शायद लक्ष्मण जी यही करते, क्योंकि वो बाली से सहमत हैं। वो भगवान श्री राम से भी सवाल उठा देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु बाली ठीक ही कहता था, हमने कितनी बड़ी भूल की इस कायर सुग्रीव से हाथ मिलाकर। महाकायर अपने मुंह से बोल रहा है, मैं यहां से भागा, मैं वहां से भागा, मैं वहां से भागा। भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी सोच को ही सर्वोपरि नहीं मानता। मैं जो सोचता हूं, अपने विचारों को समाज में जो आदर्श कहे जाने वाले महापुरुष हैं, उनके विचारों को भी अपने विचारों से मिलाता हूं। जब कई लोगों के विचार एक साथ मिलते हैं तब मैं वो करता हूं। सबसे पहले तो मैंने शबरी जी से पूछा था, अभी बताओ शबरी जी तुम्हारी दृष्टि में क्या है? तो लक्ष्मण जी देख चुके थे, शबरी तो असीम भक्तिमती महिला, असाधारण, ऐसी अटूट श्रद्धा और भक्ति उसके जीवन में आज तक किसी के अंदर देखी नहीं। लक्ष्मण जी तो देखकर अवाक रह गए शबरी की भक्ति को।
और खुद अपने तेज को भगवान के चरणों में विलीन करके वो लीन हो गई। उनके देखते ही देखते उन्हीं के सामने लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु ऐसा आदर्श, ऐसी श्रद्धामयी हमने अपने जीवन में नहीं देखी। वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करके